ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हमने सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों ने देखा कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन हैं या नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं उतने वो बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एंड रिजल्टेंटली जो है वो अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये समझ लें एक बेसिकली एक्सटेंशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, यानी एक्सटेंडेड फॉर्म है। कुछ बुनियादी बातें वही हैं लेकिन कुछ बातें इसके अंदर एडवांस हैं। अब जो एडवांस बातें हैं वो क्या हैं? आपने देखा कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है। लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की चेक करें तो आप बेशक चेक कर लें, कार्बन जो है उसके पास 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2 एंड 2px1 और 2pz0। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो कार्बन के पास 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, कार्बन के पास, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, टेट्रावेलेंट है कार्बन। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन देख लें, मीथेन की बात कर लें, CCl4 की बात कर लें, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जिसका आप जोन सा मर्जी आप देख लें, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये डाईवेलेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि जितने उसके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उसके हिसाब से वो बॉन्ड बना लेगा। यानी अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मद्देनजर रखें तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, कार्बन को, इट शुड बी डाईवेलेंट। लेकिन इन फैक्ट जो है कार्बन इज टेट्रावेलेंट। इन फैक्ट कार्बन इज, हकीकत में कार्बन टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड। वो एक्सटेंशन क्या है वो यहां पर उसने एक्सप्लेन किया है। उसने कहा वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल मूव टू 2pz। 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर, एक्साइट होकर 2pz के पास चला जाएगा और रिजल्टेंटली जो है इसके पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। कितने? 4। इसका मतलब ये बात जो है ये VBT ने नहीं बताई, ये बात हाइब्रिडाइजेशन ने बताई है कि कार्बन जो है उसके पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बनते हैं ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2pz ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? राइट। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला गया और क्या बन गया बोलिए? 2s1 2pz1। अब यहां पर एक सवाल है कि फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज ए नीड ऑफ एनर्जी। कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होना है, जिससे इलेक्ट्रॉन ने जंप करके 2s से कहाँ जाना है? 2pz में। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? कहाँ से ये एनर्जी आएगी? इसका आंसर सिंपल ये है कि जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, when 2 एटम कम क्लोज टूगेदर, जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दे रिलीज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो कुछ एनर्जी को खारिज करते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। वो जो एनर्जी को खारिज करते हैं दैट इज सफिशिएंट टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2pz। वो काफ़ी होगी, यानी उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से कहाँ चला जाएगा? 2pz में चला जाएगा। तो ये इसका नीड है, इसकी ज़रूरत है, या यूँ समझ लें कि इसका VBT का ड्रॉबैक समझ लें,
और हाइब्रिडाइजेशन का एडवांटेज समझ लें कि जिस वजह से ये डेवलप हुई। अब अगली बात ये है कि ये है क्या चीज़। पहले हमने नीड पढ़ी है कि ये क्यों डेवलप हुई, इसने क्या किया, आकर कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था जिसको इसने जस्टिफाई किया। अब अगली बात हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग टेक्निक है जिसके अंदर आपने देखा एस की शेप मुख्तलिफ है, पी की शेप मुख्तलिफ है, डी की शेप मुख्तलिफ शक्लों के, और एनर्जी भी मुख्तलिफ है उनकी। एस की एनर्जी और है, पी की एनर्जी और है। हर ऑर्बिटल की बोलो एनर्जी क्या है, शेप क्या है। जब डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद उनकी शेप, उनकी एनर्जी, सब कुछ सेम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड, मसलन हम बात करते हैं द फिनोमिना, इसको हम पढ़ते फिनोमेनन है, लिखते फिनोमेनन है, पढ़ते फिनोमिना है। फिनोमिना इन विच orbitals of different kind having a different shape and energy, having different shape and energy. The phenomena in which orbitals of different kind having a different shape and energy, यानी different kind का वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, किससे क्या मुराद है, having different shape and intermix, वो intermix होते हैं and form orbitals of same kind of, आगे लिख दे ब्रैकेट में, having same shape and energy is called hybridization. Is called hybridization. क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गई। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 हैं। सबसे पहले नंबर पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 है sp2 नंबर 3 है sp जी। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, sp3 है, sp2 है और sp है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में, वैसे और भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले sp3 की बात कर लें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखें जब आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिल रहे हैं और जो मिलने के बाद उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। इसलिए इसमें आप लफ्ज़ हाइब्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइब्रिड। अब यहाँ देखें एक S नज़र आ रहा है और P कितने नज़र आ रहे हैं, 3। तो जितने मिल रहे हैं बनेंगे भी उतने। कितने मिल रहे हैं, एक S और
3p, टोटल 4 मिल रहे हैं तो बनेंगे भी, यानी एक s मिल रहा है और 3p मिल रहा है, तो मिलने के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, और वो जो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। क्या नाम है? जब लफ्ज आप हाइब्रिडाइज लिख देंगे तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगी कि इनकी एनर्जी, इनकी शेप क्या है, सेम है। तो सबसे पहले आप इसको देखें, इसमें आप क्या लिखेंगे? द फिनोमिना या द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड फॉर्म 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। वो जो बनेंगे उनका नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या नाम होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एंड दे वुड हैव सेम एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। मिसाल के तौर पर देखें जरा, ये एक s है, s को आप सर्कल की शक्ल में, होता तो स्फेरिकल है लेकिन आप इसको सर्कल की शक्ल में ड्रा करते हो, और ये क्या है बोलो? और उसके बाद ऐसे ही है। ये 4 ऑर्बिटल मिले हैं, मिक्स हुए हैं। मिक्स होने के बाद ये कितने ऑर्बिटल बनाएंगे बोलो? 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इनको ऐसे भी बना सकते हैं, पहले आप अलग-अलग करके बना लें, ऐसे सही है। मसलन देखें, ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए, नजर आ रहा है? देखें, इनके मिलने से 4 एक जैसे ऑर्बिटल, देखें सबकी शक्लें एक जैसी हैं, सबकी शक्लें एक जैसे ऑर्बिटल बन गई। लेकिन जब ये एक दूसरे को अपने एक दूसरे के हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं तो एक दूसरे के साथ ओरिएंट कैसे होते हैं वो जरा देख लें। मसलन देखें, एक ऑर्बिटल ऐसे बन गया और 3 आपने एक साइड पे बना देने हैं। एक ऑर्बिटल, और ये जैसे टेट्राहेड्रल शेप होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ये देखें, ये 3 ऑर्बिटल जो हैं एक साइड पे नजर आ रहे हैं आपको, और चौथा जो है वो आउट ऑफ प्लेन नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? समझ आ रही है बात की? देखें, क्लियर? अब ये ऑर्बिटल ऊपर है और तीसरे 3 जो है वो अम्ब्रेला की शक्ल में है, और यहां जो है बॉन्ड एंगल जो है वो आपको पता है कितना होगा, और इस ज्योमेट्री का नाम जो है वो टेट्राहेड्रल है। क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखिए, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, ऐसे ही है। इसमें कार्बन हाइब्रिडाइज हो रही है, तो कार्बन जो है सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ in ground state, in ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो है जो उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये वाली लिखी है, पहली वाली। तो इसको दोबारा इधर लिख दें, 1s2 और 2p और 2p और 2pz। अब आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकल कर कहां चला जाएगा? 2pz में। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ इन एक्साइटेड स्टेट, वो देखें क्या बनेगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बोलो कहां जाएगा, 2pz में। तो क्या बनेगा, 2s1 2p और 2p। क्लियर, समझ आ गई। अब देखो ये जो है, ये वाले जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये वाले, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। जब आप हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे तो ये मिक्स होकर सारे sp3 बन जाएंगे। और जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां आप लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में सब की एनर्जी सेम हो जाएगी, बोलो, इसलिए इनको सबको इकट्ठा करके लिख दें, 1 2 3, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। इसका नाम क्या है, बोलो, sp3। इसका नाम भी, इसका नाम भी sp3। क्लियर होगी बात। सब का नाम sp3 है, सारे जो हैं उनकी सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। देखें भाई, मीथेन है, उसके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी मिक्सिंग चेक करें, इनकी शेप कैसे बनाएंगे। देखें जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये क्या है, बोलो, 2s, क्योंकि यहां पे हम 2s की बात कर रहे हैं, और प्लस 2px और प्लस 2py और प्लस 2pz। ओके, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इन चारों के मिलने से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा, बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या नाम होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर, सब में बोलो 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे ही है। इसका नाम क्या है, sp3, और इसका और इस ऑर्बिटल का नाम भी क्या है, sp3 है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। ये सारे जो हैं sp3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल है, sp3। अब आगे देखिए, अब आपको पता है मीथेन के केस में एक कार्बन है, कार्बन आपने बना ली जिसके पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, और हर कार्बन के साथ देखिए कितने बॉन्ड हैं, 4, और उन चारों के साथ यानी कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो s में होता है। कहां होता है, और s को हम कैसे ड्रा करते हैं, बोलो, स्फेरिकल, सर्कल की शक्ल में हम यहां पर उसको ड्रा करेंगे। देखें जी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ गया, ये कार्बन का आ गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखें इसके साथ कौन है, बोलो, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हो गया। समझ आ गई। इसी तरह हाइड्रोजन का यहां एक इलेक्ट्रॉन, ये वही ओवरलैपिंग है जिस वीबीटी में जो आपने पढ़ी, ओवरलैपिंग के रिजल्ट के तौर पर बॉन्ड बन रहा है। और आपको नजर आ रहा है कौन सी ओवरलैपिंग है, लीनियर। यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये सारे जो हैं, ये वाला भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी। इसका मतलब हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर, 4, एंड ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, एंड ऑल आर फॉर्म्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग। ये इसका नाम क्या है, बोलो, देखो इसका नाम क्या था, sp3,
और उसका नाम क्या है? S। इसका नाम क्या है इस वाले का नाम? और इसका S। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? sp3s ओवरलैपिंग। तो ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड ऑल आर फॉर्म्ड बाय द, बोलो, sp3s ओवरलैपिंग। ऑल कार्बन के दरमियान में इस ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये। और बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। ओके, क्लियर? चलें जी। आगे हमने बात करनी है अमोनिया की। अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें, NH3। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2px1, 2py1। ओके, अब देखें, अगर आप गौर करें, इसमें नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और अमोनिया में देखें, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पूरे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन। यहां एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लिखे देखें। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2px के अंदर, 2py। क्लियर? अब देखें, ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चूंकि हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 डिस्कस कर रहे हैं, तो देखें 1, 2, 3 और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s। और 2s ये क्या बन गया? sp3। और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 1, sp3। ये बात समझ में आई? देखें, ये चारों ने हिस्सा लिया। ये चूंकि कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए उसको, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, नाम उसका भी sp3 है। अब आपको यहां पर यह बात क्लियर करना होगी कि जो कंप्लीटली फिल्ड है, जो वो हाइब्रिडाइजेशन में तो हिस्सा ले रहा है, मगर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। एनी हो, आप देख लें क्या सूरत हाल बनेगी, बोलो। एक S, इसका नाम क्या है? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक px है, इसको ज़रा सही से ड्रा कर लें। इसका नाम 2px है, और प्लस 2p और प्लस 2p, ये सारे मिलकर क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, बोलो? जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा? आप इनको आगे बना लें, यहां पर बना लें। यहां बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? ऐसा ही है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर 1 और इसके अंदर 2। ऐसे ही है। नाम सबका क्या है? sp3 और sp3। क्लियर? समझ आ गई है? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। अब आप देखें, अमोनिया के केस में क्या है? 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है भला? हैं? S में। और S जो है उसकी शेप किस तरह की होती है, बोलो? स्फेरिकल। ये 4 ऑर्बिटल हो गए, और ये जो शेप है स्फेरिकल हो गई, और इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्या हो गई? पेयरिंग। इस ओवरलैपिंग का क्या नाम है? इसका नाम
और इसका नाम। इसमें कितने बॉन्ड बने हैं बोलो? 3। सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं। सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं? ये लॉन पेयर है, बोलो। ये लॉन पेयर है, ये रिपल्शन करेगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? और ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी पायरामिडल। क्या नाम होगा ज्योमेट्री का? पायरामिडल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। इसके बाद आखिरी जो इसमें मॉलिक्यूल है वो वाटर है। वाटर को आप H2O लिखते हैं, ऐसे ही है। इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2px2 2py1 Z1। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। देखें उसके पास 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं और वाटर के अंदर 2 ही बॉन्ड हैं। इसका मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन। बोलिए ऐसे ही है। अब देखें सबसे पहले आप इसको ओपन करके लिख लें। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2py के अंदर 1 है, ऐसे ही है, बोलो। अब देखो इसको आपने जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में लिखना है तो आपको मैंने बताया है कि सारे जो हैं उनकी सेम एनर्जी हो जाएगी, बोलो ऐसे ही है। और नाम उनका हो जाएगा sp3 क्लियर? समझ आ गई? अब इसके अंदर जो है अगर आप गौर करें तो कौन है भला? 2 पेयर्ड हैं, ये तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। 2 पार्शियली फिल्ड हैं। तो देखें 2s प्लस ऐसे ही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2px 2p और 2p, ऐसे ही है। इन दोनों ने मिलकर उसी तरह की सिचुएशन होगी। ज़रा देखें, अब इसकी जो मैंने शक्ल बनाई है ये देखें ज़रा गौर से। मैंने इस तरह बनाई है, वैसे तो वही है, ये थोड़ा सा पहले नीचे था, अब इसको थोड़ा ऊपर किया है। अब देखें इनके दरमियान ज़्यादा फासला नज़र आ रहा है। ये दोनों लॉन पेयर्स हैं, ये दोनों क्या हैं? इनके दरमियान आपको फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं यानी बॉन्डिंग पेयर हैं, इनके दरमियान फासला थोड़ा कम है। क्लियर? समझ आ गई है? अब ज़रा गौर से देखें, हम इसको दोबारा यहाँ पर ड्रा करते हैं जब हम वाटर का केस ड्रा करेंगे। ओके, इनमें 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए और इनमें 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके साथ कौन आएगा बोलो? हाइड्रोजन। और इसके साथ इस ओवरलैपिंग का क्या नाम है? और इस ओवरलैपिंग का नाम? ये कौन सा बॉन्ड है? और ये वाला भी क्या है? क्लियर? यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 10। और ज्योमेट्री का नाम क्या है? एंगुलर। हाँ जी, समझ आ गई है? कन्फ्यूजन क्लियर? चलें जी, ये हाइब्रिडाइजेशन थी तो चलें।